दिक्कतें होगी ना, फसलों में दिक्कतें। और संगत ही उड़ जाए, मांस मांस और मिश्री एक भाव बिकाए। मिश्री के अंदर रस्सी पड़ी रहती है, वो भी मिश्री के भाव बिक जाती है। अभी जब बरसात की शुरुआत हुई है, जब ये बरसात समाप्त होने लगेगी, तब एक स्वाति नक्षत्र आएगा। उसमें बारिश कम होती है, लेकिन उसकी जो बूंदें होती हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। उसके लिए कहा गया कदली शिल्प भुजंग मुख स्वानि पूर्ण स्वाति पूर्ण गुण तीन, और जैसी संगत कीजिए वैसे ही गुण तीन। छोटे छोटे बच्चे देखो गलत संगत में पड़ जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, और अच्छे संगत में जब पड़ जाते हैं तो वही आप संगत सुधर जाते हैं, वही साधना करने लगते हैं। उन्हीं के अंदर में अन्य राम की शक्ति, कृष्ण की शक्ति, महापुरुषों की शक्ति, ताकत आ जाती है। वो बच्चियाँ जब अच्छी बच्चियों के साथ पड़ जाती हैं, संस्कार पड़ जाता है, तो सती सावित्री अनसुईया की ताकत आ जाती है। और साथ अगर उनको अच्छा मिल जाए, सत्संग अगर उनको मिल जाए, आदमी के दिल दिमाग में कोई बात आ जाए तो उसको वो अपना लेता है। इसीलिए देखो 15वें दिन महीने में एक बार वो लोग संतों के आश्रमों पर जाते थे और सत्संग सुनते थे, उनकी बातों पर अमल करते थे। तब आप ये समझो इतने लोग बिगड़े हुए नहीं थे, यह व्यवस्था व्यवस्थित नहीं थी। राजा लोग राजगुरु रखते थे, उनसे सलाह लेते थे, वो जैसा बताते थे राजा उस हिसाब से जब काम करता था तो बड़ी संपन्नता थी। समय पर जाड़ा, समय पर गर्मी, समय पर बरसात होती थी, लोग खुशहाल रहते थे। प्रमाण मिलता है कि रामचंद्र के राज्य में खेत में खड़ा होकर के आदमी हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। एक दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने को लेकर आपकी मुहिम लगातार चलती आ रही है। इसको लेकर आपने जो करोड़ों खत हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर लिखे हैं, लेकिन अभी भी इस विषय में काम नहीं हुआ है। अगर अभी भी सरकार इसको लेकर नहीं जागती है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने को लेकर अगर कोई बातचीत नहीं करती है, तो जय गुरुदेव सेना यानी कि आपके जितने भी अनुयायी हैं उनका आगे क्या रुख रहने वाला है? इनका कहना है कि जो गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने के लिए बराबर ये मुहिम चला रहा, लाखों पत्र प्रधानमंत्री के यहाँ गए, लेकिन अभी भी अगर ये काम नहीं होता है तो आगे क्या? देखिए ऐसा है कि हमारा संकल्प है देश में सतयुग लाने का, और सतयुग जब आ जाएगा तब उसमें कोई भी गाय नहीं कटेगी, कोई भी सूअर नहीं कटेगा, समझिए। उसमें व्यवस्था बदल जाएगी, ये नशे की चीज़ें ये सब छूट जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी जब सतयुग आएगा। और यह भी इतिहास बता रहा है कि जब युग बदलता है तो विनाश होता है। त्रेता गया तो बहुत जन धन की हानि हुई, द्वापर गया तो बहुत जन धन की हानि हुई, और कलयुग जब जाएगा कुछ समय के लिए तो उसमें भी जन धन की हानि होगी। तो अभी फिलहाल तो हम जन धन की हानि बचाने में लगे हुए हैं, लेकिन हमारा संकल्प गुरु महाराज के यानी आवाज़ के साथ और उनकी जो सोच थी उसके साथ हमारा संकल्प लगा हुआ है। 1973 में गुरु महाराज ने हरिद्वार में महामानव यज्ञ किया था, तो उसमें मैं भी गया था। तो गुरु महाराज ने वहाँ यानी गौ हत्या के बारे में बताया था, और बताया था वो बहुत सारी बातें बताई थी कि भाई अंग्रेज़ों के समय में इतनी गाय नहीं कटती थी, और उसमें तो यानी 10-12 स्लॉटर हाउस थे पूरे हिंदुस्तान में, और अब देखो जगह जगह पर स्लॉटर हाउस हो गए। बहुत सारी बातें हमको याद हैं, बोले थे। तो वहाँ पर हमने संकल्प बनाया था, हमारे साथ बहुत से लोगों ने संकल्प बनाया था कि हर की पैड़ी पर तभी स्नान करेंगे जब गौ हत्या बंद हो जाएगी। तो जब गुरु महाराज चले गए तो गुरु महाराज का जो मिशन था उसको पूरा करने के उद्देश्य से मैंने इस विषय को भी लिया, लेकिन इस पर ध्यान लोगों ने नहीं दिया। नंबर 1 बात,
नंबर 2 बात यह है कि लोग मारपीट करने लग गए, लोग हिंसा करने लग गए, तब फिर वो मुहिम को हमने बदल दिया। अब हमारा मुहिम यह है कि लोगों को आध्यात्मिक बनाएंगे और आध्यात्मिक शक्ति लोगों के अंदर में आएगी, और जब आध्यात्मिक शक्ति लोगों के अंदर में आ जाएगी तब ये जो इच्छा की नहीं मनमानी और हरि प्रताप कश दुर्लभ नहीं, जिस चीज़ की आदमी इच्छा करता था उसकी वो इच्छा पूरी हो जाती थी। यह तो बड़ी छोटी चीज़ रह जाएगी। हनुमान जी ने देखो इच्छा किया, जब गए वो उनको जाने को था संजीवनी लाने के लिए, तो छोटा रूप बनाया उन्होंने, और माँ शक्ति की सिद्धि थी उनके अंदर, तो छोटा रूप हो गया, उड़ करके चले गए। देखा जब संजीवनी नहीं पहचान में आ रही है तो पूरा पहाड़ उठा लेने के लिए सोचा, तब फिर उन्होंने गरिमा शक्ति महिमा शक्ति अपने अंदर में वो प्रकट की और भारी भरकम शरीर बना और पहाड़ उठा करके ले करके आए। उड़ने को हुआ फिर छोटे हो गए, पहाड़ भी छोटा हो गया, फिर रखे तब फिर बड़ा हो गया। तो ये शक्ति जब आ जाएगी लोगों के अंदर तो सब काम हो जाएगा। तो हम अब आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा आप समझो कि हम परिवर्तन लाना चाहते हैं। अब आप लोग बुद्धिजीवी हैं, आप लोगों की सोच यह है और आप जैसी सोच अन्य ये लोग